नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और वक्त है मुंबई मेट्रो का। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है और आज तक सीधे ग्राउंड जीरो से अब तक वहां का सियासी मिजाज पहुंचा रहा है। लेकिन आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप की महाराष्ट्र की धरती से चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट। सौ किलोमीटर की दूरी तय करके राष्ट्रलक का यह हेलीकॉप्टर शॉट अब आगे बढ़ने वाला है महाराष्ट्र के ही अन्य हिस्सों में। आज हम सबसे पहले जाएंगे कल्याण। तो मुंबई से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी और ठाणे से 15 किलोमीटर की दूरी में हम पहुंच गए हैं कल्याण। कल्याण सीट इस बार मुंबई के आसपास सियासत का सेंटर इसलिए बना हुआ है क्योंकि महायुति में ये सीट मिल गई है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को। श्रीकांत शिंदे ये चाहते थे कि कल्याण से वो पिछली बार भी जीते थे। ये ठाणे को लेकर अभी भी मामला निपटा नहीं है महायुति में कि वहां से कौन होगा महायुति की तरफ से उम्मीदवार। लेकिन कल्याण सीट में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे गुट से जो वैशाली दरेकर को बनाया गया है उम्मीदवार, वो पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, एक वक्त पर राज ठाकरे की पार्टी में भी थी। यहाँ पर लेकिन क्या वाकई केक वॉक जिसे कहते हैं बहुत आसान होगा श्रीकांत शिंदे के लिए, या लड़ाई होगी, जंग होगी? असली शिवसेना कौन, नकली कौन, वो लड़ाई हर जगह महाराष्ट्र में कायम है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कल्याण की जनता से, पार्टी के प्रतिनिधियों से, क्या है उनकी राय, क्या है चुनावी मुद्दे। चलिए, इस बार माना जा रहा है कि पूरी जो लड़ाई है ना, असली शिवसेना कौन की है, जनता डिसाइड कर देगी इस बार कि असली कौन है। क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पूरे जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो ठाकरे परिवार के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ। असली और नकली का खेल जो खेल रहे हैं इस महाराष्ट्र में, वो खाली इतना ही उनको कहना है कि उनका साथ 2014 में वो मोदी के साथ थे, 2019 में भी वो मोदी के साथ थे और आज वो राहुल गांधी के साथ है। तो ये कौन सी नीति है उनकी? एकनाथ शिंदे साहब ने उद्धव जी के बाप का नाम चुरा के पक्ष खड़ा किया है, तो कैसे हम लोग ओरिजिनल शिवसेना है। यह असली नकली के क्या बात है? आप देखेंगे कि तीर कमान निशान जो है वो हमारे पास है, नाम जो है वो हमारे पास है। पूरा देश हुकुमशाही की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जो भी मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो जेल में है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉल के बॉन्ड के चक्कर में किसने चोरी किया, उसके ऊपर एक्शन कब होगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड ये हमने ही बाहर लाया है, हमने उसको एक्सपोज किया है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने जब 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ सबका विकास तो हमको नहीं दिख रहा है। माइनॉरिटी को पूरा, मुसलमान को पूरा दबा दिया गया है। 3 तलाक किसने लेके आया? भारतीय मोदी सरकार ने लेके आया 3 तलाक। इसके पहले इन्होंने महिलाओं को दबा के रखा था। कल्याण की जनता की बात आपने सुन ली। आइए अब सीधे यहाँ से रवाना होते हैं। तो अब राष्ट्रलक का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है पुणे में क्या तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी मारेगी या फिर कांग्रेस करेगी वापसी? पूछते हैं जनता से उनके चुनावी मुद्दे। चलिए, कांग्रेस के राज में पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे घर में घुस के मारते थे, मोदी के राज में हम उनके घर में घुस के मारते हैं। मोदी 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 जी ने 70,000 करोड़ घपले का आरोप लगाया अजीत पवार पर और 3 दिन में उनको डेप्यूटी सीएम बनाया। छगन भुजबल, हम झूठ की आवाज दबा रहे, ये झूठ अब जवाब का झूठ नहीं चलेगा, जेल की झूठ की आवाज दबा रहे। पुणे में पिछले 10 साल में विकास नहीं हुआ है। कभी भी कोई भी आदमी, कोई ग्राउंड लेवल के आदमी के लिए काम नहीं करता। स्मार्ट सिटी कहाँ गई? इसका सवाल, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो डिमोनेटाइजेशन था उसके बारे में जो घोटाला हो गया उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो महिलाओं पे अत्याचार हो गया उसका जवाब देना पड़ेगा। जनता अभी देखेगी कि कौन सा लीडर उनकी पानी की समस्या, ट्रैफिक की समस्या अच्छी तरह से सॉल्व किया है। बार बार 2014 में भी, अब की बार मोदी सरकार, 2019 में भी वही और अभी भी वही, अब की बार। अरे दूसरा अगर कोई रहेगा ना, इन्होंने रखा ही नहीं ना कोई।
तो बारामती की जंग आपने देखी, नेता और जनता आमने सामने थे, लेकिन बारामती की इस लड़ाई में अगर भाभी और ननद आमने सामने हैं तो दूसरी तरफ चाचा और भतीजा शरद पवार और अजीत पवार। आइए आपको सुनाते हैं, अगर बारामती में पवार वर्सेस पवार की ये जंग छिड़ी है तो कैसे एक सियासी संग्राम इसी के इर्द गिर्द दोनों एक दूसरे पर हमला करके छिड़ रहे हैं। देखिए, तो पवार वर्सेस पवार नहीं, पवार वर्सेस सूर्य है। हमारी जो कैंडिडेट है सुफिया सूर्य 3 बार यहाँ से चुनकर गई। पार्लियामेंट परफॉर्मेंस में इनका देश के संसद में बहुत ऊपर नंबर है और कॉन्स्टिट्यूंसी से रिश्ता भी उनका गहरा है। और इनका ये चुनाव है, ये बात सच है कि इस चुनाव में हमारे परिवार के सदस्य आज एक अलग रास्ते पर गए हैं और इसके लिए जगह जगह पर इस चुनाव के बारे में लोग जानना चाहते क्या होगा। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ऐसा ये चुनाव है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि हम जब वोट मांग रहे तो यही बोल रहे हमारे लोगों को, वोटर को, कि अपने को रूलिंग पार्टी तीसरे दफा ये देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब होने वाले ही है, तो उनको सपोर्ट करने वाला हमने ये भेजा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा, तो अपने को ज्यादा फायदा होगा, वहाँ की डेवलपमेंट होगी, वहाँ फंड्स आ जाएंगे, वहाँ का बहुत सारा काम हम निपट सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। कि जो कहते बीजेपी के साथ जाना, कल जब वो चुनाव के लिए खड़े थे तो बीजेपी के साथ थे। इनके सामने वाला जो कैंडिडेट था प्रत्याशी था वो बीजेपी का था, जो बीजेपी के खिलाफ लड़े और बीजेपी को डिफीट करके चुन कर आ गए, वो आज बीजेपी में जाने की बात करते हैं। यह अफॉर्चुनेट है। हमारे सभी विधायकों ने एक लेटर तैयार किया, साहब को दिया, तब जितने भी एनसीपी के विधायक है, जितने भी है, सभी ने उसके ऊपर साइन किया था। उसमें जयंत पाटिल भी थे, उसमें अनिल देशमुख जी भी थे, जितेंद्र आवाड़ जी भी थे, बाकी सब जो राजेश टोपे जी भी थे, जो अभी आप साहब के साथ है वो सभी थे, हम सभी थे। और वो लेटर देने के बाद ही सब विधायकों का कहना था कि अपने को स्टेट के गवर्नमेंट में जाना ही चाहिए। ये इस लाइन पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। मुझे भी कहते थे बार बार आप ही चलिए, क्योंकि हम नहीं चलेंगे तो हमारे खिलाफ ये एजेंसी एक्शन लेंगे। अब प्रफुल्ल पटेल साहब जो इसमें मेन आर्किटेक्ट है, उनके घर पर आज ईडी का कार्यालय ऑफिस सेटअप किया है। उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा ईडी ने हाथ में लिया था। महाराष्ट्र में जो मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं, उनके सबके साथ मैंने गवर्नमेंट में काम किया है। मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो वो एलिगेशन नहीं करते, मैं जब उनके साथ नहीं रहता तो वो एलिगेशन करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है ना कि केस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। नहीं ना, इंक्वायरी चालू है, उसमें से कुछ तो इंक्वायरी उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी सी समरी वहां दाखिल की थी। ये सरासर झूठ है। लेकिन एक तो 70,000 करोड़ का काम ही जब मेरे ऊपर एलिगेशन किया तब हुआ नहीं था। टोटल काम हुआ था 42,000 करोड़ रुपया, और उसमें से सैलरी भी जमा थी। चाहे महाराष्ट्र हो, लास्ट इलेक्शन में एंटायर अपोजिशन को 5 या 6 जगह थे, यहाँ 50% सीट मिलेगी तो पहले नहीं लगेगा। और नेशनल लेवल पर भी आज जो मोदी का करिश्मा था वो रहा है, इससे हमें लग नहीं रहा। लोग ठीक है, वो पॉलिटिकल पावर, गवर्नेंस, पैसा, इसका इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसको, मगर लोग जो उन्होंने कमीशन किए थे, ये कमीशन उन्होंने पूरे किए नहीं। बड़े बड़े लेक्चर देते हैं जिससे कुछ बात नहीं, ऐसी भावना लोगों के मन में आई है। और इसका इम्पैक्ट हमें इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी तरह से काम कर रहा है। एक विजन
सामने रखकर खुद मोदी जी काम कर रहे हैं। आपने भी देखा पिछले 10 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना काम हुआ। तो ये काम होते हुए उसमें महाराष्ट्र को अधिक फंड्स मिलने चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसके साथ रहना चाहिए। तो बारामती की जंग आपने देखी, नेता और जनता आमने सामने थे, लेकिन बारामती की इस लड़ाई में अगर भाभी और ननद आमने सामने हैं तो दूसरी तरफ चाचा और भतीजा शरद पवार और अजीत पवार। आइए आपको सुनाते हैं, अगर बारामती में पवार वर्सेस पवार की ये जंग छिड़ी है तो कैसे एक सियासी संग्राम इसी के इर्द गिर्द दोनों एक दूसरे पर हमला करके छिड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये फैसला होने वाला है कि असली शिवसेना कौन, नकली कौन। जनता के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो जा ही रहे, लेकिन कल्याण से उम्मीदवार इससे पहले भी 2 बार चुनाव लड़के सांसद बन चुके हैं श्रीकांत शिंदे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, जनता के बीच में जाके आप कैसे समझा रहे हैं कि हम ही असली शिवसेना है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखो, लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब काम कर रहे हैं और जो शिवसेना के विचार थे, जो हिंदुत्व के विचार थे और बाला साहब के विचार थे, वो शिंदे साहब जो है आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। गए 2 साल में बाला साहब को जो चाहिए था वो सब काम जो है शिवसेना के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, गरीब तबके के लोग हो, सभी के लिए जो है अलग अलग निर्णय लेने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। तो हमें जो है लोगों को जाके असली हम है, नकली वो है, ऐसे समझाने की जरूरत हमको पड़ नहीं रही है। लोगों को जो है काम दिख रहा है। कितनी सीटें 48 में से? क्योंकि देखिए, पिछली बार बिहार और महाराष्ट्र पे लोगों की नजर है, उधर नीतीश बाबू गए थे, वापस आ गए। यहाँ पर अब शिवसेना 2 फाड़, एक कांग्रेस के साथ, एक मोदी के साथ जो आप लोगों का गुट है। अजीत पवार की पार्टी एक तरफ, दूसरी तरफ शरद पवार। कितनी मुश्किल ये लड़ाई है इस बार? देखो, मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको कहा कि 2.5 साल सरकार ने खुद को लॉक करके लिया था अंदर कोविड के नाम पर। मुख्यमंत्री जो है 2.5 साल में 2.5 दिन जो है मंत्रालय गए थे। उद्धव ठाकरे जी के लिए बोल रहे हैं? और किसको बोल रहा हूँ मैं? उनको ही बोल रहा हूँ मैं। 2.5 साल में वही मुख्यमंत्री थे। सिंपैथी वेव तो नहीं मिल जाएगा उद्धव ठाकरे को? 48 सिंपैथी किसको मिलता है? जो लोगों के दुख में, सुख में जो जाता है उसको सिंपैथी मिलता है। खाली पेट तो किसको भी सिंपैथी नहीं देते लोग, घर के लोगों को भी नहीं देते। तो मुझे लगता है 2.5 साल में जिन्होंने कोविड में भ्रष्टाचार किया, खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया, उनको सिंपैथी देंगे लोग? आपको ऐसा लगता है क्या? लोग जो घर पर नहीं बैठ के घरदार जो है बाजू में रखकर जो है काम करते, लोगों के लिए काम करते, लोगों के लिए परिश्रम करते, ऐसी सरकार जो है हमारी महाराष्ट्र में है। और ये जो सिंपत्ति का जो हम मराठी में बोलते हैं मृगजड़, भ्रमिष्ट हो गए कि उनको लग रहा है कि बाबा हमारे साथ जो है लोग है, लोगों की सिंपत्ति है, वो लोग हमारे साथ में अगर वो नीचे उतरेंगे, लोगों में जाएंगे तो सही तस्वीर जो है वो उनको नजर आएगी। और ये 2024 के इलेक्शन में जब ये रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो वो जो है दूध का दूध, पानी का पानी। आप जो पूछ रहे असली शिवसेना, नकली शिवसेना, लोग किसके सीट कितने? सीट जो है हम लोग बोल रहे हैं कि 45 पार जो है सीट हमें महाराष्ट्र 45 पार। और 4 जून को श्रीकांत शिंदे इंटरव्यू देंगे। हर 4 जून को हम लोग इंटरव्यू रिजल्ट वाले दिन आप आइए वापस से हेलीकॉप्टर लेके फिर से आइए आप हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। सवाल ये है कि देखिए श्रीकांत जी, अब आती हूँ आप पर। 10 साल आप यहाँ सांसद रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उनका परिवारवाद, आपका परिवारवाद अलग कैसे है? वहां पर भी है आदित्य जी ठाकरे जी के सुपुत्र, आप भी यहाँ पर हैं श्रीकांत शिंदे जी सुपुत्र एकनाथ शिंदे के। लोगों का विश्वास, एक बार आप जो है परिवार के नाम पर चुनकर आते हो, बाद में जो है आपकी स्पेस खुद को वहां पर डेवलप करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जैसे ये युवराज जो चुनकर आए, कैसे चुनकर आए? वो वहां पर कुछ कंपटीशन नहीं थी, वहां पर जो है 2-2 एमएलए को जो है घर पर बिठाया, फिर जो है इनको पैराशूट लैंडिंग वहां पर कराई, फिर उनको चुना कर लाए, जिता कर लाए, और फिर जो एमएलए थे वो रूट न जाए, फिर से कंपटीशन पैदा न हो वर्ली में, इसलिए दोनों को जो है एमएलसी एक ही वर्ली से देना पड़ा। फिर महापौर भी आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया, फिर जो केंद्र में मंत्री है वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया, क्योंकि आपको जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सेफ नहीं लग रही थी। भविष्य में जो है वो उसको सेफ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जनता जो है ये डिसाइड करेगी अभी मुझे कि परिवार के लोगों को यहाँ पर चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि एक बार चांस मिलता है, दूसरी बार आपको खुद की स्पेस बनानी पड़ती है। ये तो तीसरी बार है, तीसरी बार तो लोगों को एंटी इनकम्बेंसी लगता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रो इनकम्बेंसी है, तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि
यहाँ पर जो है बड़ी भारी बहुमत से जो है ये कल्याण लोकसभा की सीट जो है चुन कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीकांत शिंदे जी। कल्याण में प्रचार करें, इस दौरान हमसे बातचीत इन्होंने की। 14 में जीते, 19 में जीते, कह रहे हैं मार्जिन बड़ा है और भी आने वाले वक्त में बढ़ेगा। 4 जून को फिर मुलाकात होगी। महाराष्ट्र ही ये डिसाइड करने वाला है कि क्या 400 पार हो पाएगा। इसी के साथ कैमरामैन अमित और हिमांशु के साथ अंजना कश्यप, कल्याण आज तक।